गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक ग्रामर का आपका ये डिग्री, ठीक है। डिग्री हम लोग आज इसको पढ़ेंगे। डिग्री का को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अवस्था। डिग्री को क्या बोलते हैं? अवस्था, ठीक है। और ये एडजेक्टिव का फॉर्म है। ये क्या है? आपका एडजेक्टिव का एक रूप है, ठीक है। ये हमें एडजेक्टिव के रूपों को, एडजेक्टिव का जो फॉर्म है उसको ये बताता है किस एडजेक्टिव फॉर्म में। जैसे डिग्री आपका ये हुआ, डिग्री को तीन फॉर्म में क्या किया गया? बांट दिया गया है, ठीक है। एक होता है आपका पॉजिटिव डिग्री, पहला आपका होता है पॉजिटिव डिग्री। दूसरा आपका हो जाता है कंपैरेटिव डिग्री, दूसरा आपका कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा आपका हो जाता है सुपरलेटिव डिग्री। तीसरा आपका सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री का अगर हिंदी की बात करें तो पॉजिटिव डिग्री का हमारा मूल अवस्था होता है। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? हमारा मूल अवस्था, ठीक है। इसमें एडजेक्टिव अपने मेन रूप में रहते हैं। एडजेक्टिव अपने क्या होते हैं? मेन रूप में। ये होता है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव मतलब उत्तरा अवस्था, उत्तरा अवस्था, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा आपका है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव यानी उत्तमा अवस्था, उत्तमा अवस्था। जैसे आप लोग देखे हैं, हम लोग कभी कभी किसी को बोलते हैं, जैसे एग्जांपल में मान के चलिए गुड। गुड मीन्स क्या होता है? अच्छा। ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है, और ये अपने मूल फॉर्म में है, ठीक है। एडजेक्टिव है अपने क्या है? मूल फॉर्म में। इसका अगर कंपैरेटिव करते हैं तो क्या होता है? बेटर। गुड का क्या होता है? आपका बेटर, ठीक है। बेटर यानी गुड अच्छा, बेटर मीन्स से अच्छा, ठीक है। और ये हो जाता है आपका बेस्ट। ये आपका सुपरलेटिव की क्या होता है? बेस्ट। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। बेस्ट का यूज हम लोग करते हैं जब ज्यादा व्यक्तियों में कंपेयरिंग करते हैं ना, तुलना करते हैं, वहां क्या करते हैं? बेस्ट का यूज करते हैं। जब एक से या दो व्यक्ति के बीच अगर कंपेयर, दो व्यक्ति के बीच अगर कंपेयर होता है तो वहां हम लोग क्या करते हैं? बेटर का यूज करते हैं, ठीक है। और इस गुड में कोई कंपेरिजन चलता ही नहीं है, ठीक है। ये गुड मतलब एडजेक्टिव अपने मूल अवस्था में ही रहता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं अब? पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। सबसे पहले हम लोग एडजेक्टिव के रूपों को पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे साइलेबल ऑफ एडजेक्टिव, साइलेबल ऑफ एडजेक्टिव। जैसे आप ये देखते हैं गुड, बेटर और बेस्ट, ये तीन फॉर्म है। कैसे फॉर्म ये आए हैं, ठीक है, उनके रूपों को हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ठीक है। इसके कुछ रूल होते हैं। जैसे सबसे पहला रूल हमारा ये फर्स्ट रूल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सबसे ये आपका है पीडी, इसको बोलेंगे आपके सीडी, और ये हो जाएगा आपका एसडी। पीडी, सीडी और ये एसडी, ठीक है। जैसे एक एडजेक्टिव फॉर्म दे, जैसे जिस एडजेक्टिव का उच्चारण एक या दो बार में, जिस एडजेक्टिव का उच्चारण एक या दो बार में हो, तो इसमें सीडी में हम लोग क्या करते हैं? ईआर जोड़ते हैं, और एसडी में हम लोग क्या करते हैं? ईएसटी जोड़ते हैं। एसडी में हम लोग ईएसटी जोड़ते हैं और सीडी में हम लोग ईआर जोड़ते हैं। कब? जब एडजेक्टिव का उच्चारण एक या दो बार में हो तब, ठीक है। समझ गए? जैसे एग्जांपल में मान के चलिए ए स्मॉल ले लेते हैं। क्या लेते हैं? स्मॉल, ठीक है। ये आपका क्या हुआ? पीडी फॉर्म हुआ। अब इसको सीडी फॉर्म बनाएंगे तो स्मॉल से क्या करेंगे हम लोग? स्मॉलर। स्मॉल से क्या हो जाएगा? ये आपका स्मॉलर। जब एसडी बनाएंगे तो स्मॉल का क्या हो जाएगा? आपका स्मॉलेस्ट। स्मॉल का क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट यानी छोटा। इसका हिंदी से छोटा, और ये हो जाएगा सबसे छोटा। इसे हम लोग सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। ये आपका कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं तो मान के चलिए ये आपका टॉल हुआ। क्या हुआ? टॉल। टॉल का सीडी हो जाएगा आपका टॉलर, एसडी हो जाएगा आपका टॉलेस्ट। क्या हो जाएगा? टॉलेस्ट। इसका जो उच्चारण देखिए, टॉल एक ही बार में हो रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? ईआर और ईएसटी जोड़ते हैं, ठीक है। कुछ एडजेक्टिव आपको ऐसे मिलेंगे, जैसे मान के चलिए ब्रेव हुआ। क्या हुआ? ये ब्रेव। इसके अंत में क्या होता है? ई रहता है। अंत में क्या है? ई है। तो इसका जब सीडी अब बनाएगा तो पहले से यहाँ पे ई है, तो केवल सीडी में क्या करेंगे हम लोग? केवल सीडी में आर जोड़ देंगे। पहले से मेरा ई है तो केवल क्या करेंगे? आर जोड़ देंगे। और एसडी बनाएंगे तो ब्रेव का क्या हो जाएगा? ब्रेवेस्ट हो जाएगा। ब्रेव का क्या हो जाएगा? ब्रेवेस्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल है, जैसे मान के चलिए वाइज हुआ। क्या हुआ? ये वाइज।
तो वाई से क्या हो जाएगा आपका वाइजर, वाई से क्या हो जाएगा आपका वाइजर, और एस डी हो जाएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा वाइजेस्ट, एस डी क्या हो जाएगा आपका वाइजेस्ट। ये हमारा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है फॉर्म है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ये आपका एक रूल ये हो गया, दूसरा रूल ये हुआ। कुछ एडजेक्टिव होते हैं जिनके अंत में जैसे वाई होता है, क्या होता है वाई होता है, ठीक है। तो नंबर का रूल एक होता है, जब वाई हो अंत में और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हम लोग क्या करते हैं आई में बदलते हैं, उसके बाद ईएस जोड़ते हैं। तो बीजी हुआ तो बीजी का हम लोग क्या कर देंगे बीजीएल, बीजी का क्या हो जाएगा बीजीएल, और यहां पे बीजी का बीजीएस, बीजी का क्या हो जाएगा आपका बीजीएस, ठीक है। यही आपका मान लीजिए लेजी हुआ, एल ए जेड बाई लेजी, ठीक है। तो लेजी का कंपैरेटिव बनाएंगे तो लेजियर क्या हो जाएगा लेजियर, और यहां पे हो जाएगा आपका लेजीएस्ट, ये हो जाएगा आपका लेजीएस्ट। इस प्रकार ये आप हमारा क्या हुआ एडजेक्टिव फॉर्म हुआ। कितना रूल हुआ, ये आपका एक रूल हो गया, ये आपका दो रूल हुआ, ये आपका तीन रूल हुआ, ठीक है। चौथा रूल आगे की हम बढ़ते हैं, ठीक है। चौथा रूल आपका है ये वाई का रूल हो गया, ठीक है। एक होता है जैसे मान लीजिए चलिए एडजेक्टिव का उच्चारण, जब एडजेक्टिव का उच्चारण क्या हो एक बार में हो, एडजेक्टिव का उच्चारण क्या हो एक बार में फैट, तो इसका जब आप पीडी, ये हुआ आपका पीडी, ये आपका हो जाएगा सीडी, और ये आपका हो जाएगा एसडी। जब एडजेक्टिव का उच्चारण एक बार में होता है और अंत में क्या हो कॉन्सोनेंट हो, एडजेक्टिव का उच्चारण एक बार में हो, अंत में क्या हो कॉन्सोनेंट, और उसके पहले क्या हो वॉवेल हो, कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल हो, तो कॉन्सोनेंट को हम लोग क्या कर देंगे डबल कर देंगे, कॉन्सोनेंट को डबल करके उसके बाद इसमें ईयर जोड़ते हैं, ठीक है। एसडी में भी सेम यही, कॉन्सोनेंट को क्या कर देंगे डबल करके और इसके बाद इसमें ईएसटी जोड़ देंगे फैटेस्ट, ठीक है। ये एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए स्किन, अंत में देखिए कॉन्सोनेंट है, इसके पहले क्या है ये वॉवेल है, कॉन्सोनेंट के पहले क्या है वॉवेल हो, तो इसका जब कंपैरेटिव बनाते हैं तो थीन का क्या हो जाएगा थीनर हो जाएगा, और यहाँ पे थीन का क्या हो जाएगा थीनेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है एडजेक्टिव फॉर्म हुआ। इसे क्या करना है याद ही रखना है, ये अगर याद रहेगा तो सेंटेंस में हमारी क्या हो गलतियां एक पॉइंट हमारी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। गलती हमें ज्यादातर यहीं पे कर देते हैं कि इसका हम लोग सही रूप क्या करते हैं नहीं लिख पाते हैं। अब यहां तो था हमारा एडजेक्टिव का उच्चारण एक या दो बार में हो, अब एडजेक्टिव का उच्चारण दो से ज्यादा बार हो, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये पांचवा रूल चलेगा, जैसे मान के चलिए आपका दे दे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ठीक है। जब दो से ज्यादा बार हो तो सीडी के शुरू में हम लोग क्या करते हैं मोर, सीडी के शुरू में क्या कर देंगे मोर, और सीडी के अंत में क्या करते हैं शुरू में एसडी के शुरू में क्या करते हैं मोस्ट का यूज करते हैं। तो ये ऑनेस्ट हुआ, तो यहां आपका क्या हो जाएगा मोर ऑनेस्ट, क्या हो जाएगा मोर ऑनेस्ट, और ये आपका हो जाएगा मोस्ट ऑनेस्ट, ठीक है। ये आपका क्या हुआ एडजेक्टिव फॉर्म हो गया, ठीक है। ये आपका दो से ज्यादा हुआ, यहाँ पे मोर लगेगा और ये क्या हो जाएगा मोस्ट लगेगा। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे अंत में ई आर और अंत में ईएसटी, कब जब एडजेक्टिव का उच्चारण कितना हो दो बार, एक या दो बार में हो तो क्या करते हैं सीडी में ई आर और ईएसटी। जब दो से ज्यादा होता है तो क्या करते हैं हम लोग सीडी में मोर और एसडी में क्या करते हैं मोस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। एक और मान के चलिए लिखिए इंटेलिजेंट, क्या लेते हैं इंटेलिजेंट। अब इसका हम लोग सीडी बनाएंगे तो क्या लिखेंगे मोर इंटेलिजेंट, क्या लिखेंगे मोर इंटेलिजेंट। एसडी बनाए तो हम क्या लिखेंगे मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये क्या हुआ दो से ज्यादा वाला सेंटेंस हुआ जिसमें हम लोग शुरू में मोर और शुरू में क्या करते हैं मोस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। अब एडवर्ब एक होता है, जब एडवर्ब होता है तो उसके शुरू में भी हम लोग क्या करते हैं सीडी में मोर लगाते हैं और यहाँ पे मोस्ट लगाते हैं। एडवर्ब यानी एलवाई, जिसमें एलवाई लगा हो गया हमारा क्या है एडवर्ब है, ठीक है।
तो जैसे मान लीजिए ये वाइज, WISE वाइज, यहाँ देखिए वाइज लिखे थे ना, ये वाइज हमारा एडजेक्टिव है, ये भी वाइज एडजेक्टिव है, लेकिन इसमें LY लगा दिए। क्या लगा दिए? LY। तो ये हमारा क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। तो वाइज का क्या हो जाएगा यहाँ पे? मोर वाइजली। क्या लिखना पड़ेगा हमके? मोर वाइजली लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? मोस्ट वाइजली लिखेंगे, इसमें मोस्ट वाइजली लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा क्या होगा? पूरा हुआ एडजेक्टिव, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये हैप्पी, HAAPPY, ये हैप्पी, अंत में क्या है? वाई है, ठीक है। ये हैप्पी हो गया एडजेक्टिव। तो इसका जो कंपैरेटिव बनाएंगे CD, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें? हैप्पी का हैप्पीली कर दे। क्या करते हैं? हैप्पी का हैप्पीली, ठीक है। समझ गए? तो इसके शुरू में हम लोग क्या करना पड़ेगा? पहले मोर लगाना पड़ेगा। यहाँ क्या करना है? मोस्ट, उसके बाद हैप्पीली, मोस्ट हैप्पीली और मोर हैप्पीली। इस प्रकार हमारा क्या हुआ? ये एडजेक्टिव फॉर्म हुआ। ये क्या हुआ? हमारा केवल एडजेक्टिव फॉर्म हुआ, ठीक है। कुछ एडजेक्टिव हो जाते हैं जो बिल्कुल क्या होता है? अलग हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए बैड, बैड मीन्स क्या होता है? बुरा, ठीक है। इसका कंपैरेटिव हो जाएगा वर्ड्स, इसका सुपरलेटिव हो जाएगा WORST, वर्ड्स, ठीक है। समझ गए? अब ये मान के चलिए लिटिल, लिटिल का क्या होता है? लेस, और यहां पे हो जाएगा लीस्ट, ठीक है। अब एक और ले लेते, मान लीजिए गुड, ये क्या हो जाएगा आपका? गुड। यहां पे हो जाएगा आपका बेटर, ये हो जाएगा आपका बेस्ट, ठीक है। ये बिल्कुल क्या होता है? आपको अलग होता है। इन्हें क्या करना पड़ता है? याद रखना पड़ता है। ये आपका रूल पे आधारित होता है, ये रूल पे बनाते हैं, ठीक है। समझ गए? तो ये हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव फॉर्म हुआ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सेंटेंस बनाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सेंटेंस बनाएंगे। तो PD से CD और CD से SD, इस प्रकार हमारा टोटल रूल कितना होता है? 14 रूल होते हैं। कितना रूल हो जाएंगे? 14 रूल। पहले तो हम लोग क्या करेंगे? PD से CD बनाएंगे, फिर CD से PD बनाएंगे, फिर PD से SD बनाएंगे, फिर SD से PD बनाएंगे, फिर ये हुआ रूल 1 का, ठीक है। उसके बाद फिर रूल 2, सेम यही, रूल 2 में भी क्या हो जाएगा? सेम यही चलेगा। तो इसी प्रकार हमारा क्या होगा? और आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्हें हम इसको क्या कीजिए? कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अगर कोई ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे? सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। सेंटेंस, सेंटेंस हमारा क्या है? 3 होगा। जब दो व्यक्ति, एक पहला टाइप 1 है, ये क्या है आपका? टाइप 1, ठीक है। जब दो व्यक्ति या वस्तु के बीच तुलना हो तो उसका केवल PD तथा CD ही बनता है। देखिए, जो दो व्यक्ति या वस्तु के बीच अगर तुलना हो तो उसका केवल क्या बनेगा? PD और CD ही बनेगा। इसका अगर SD हम लोग बनाना चाहें तो वो हमारा क्या होता है? गलत होता है। SD हमारा क्या होता है? नहीं होता है जब दो व्यक्ति के बीच तुलना हो तो, ठीक है। समझ गए? जैसे हम एग्जाम्पल मान के चलिए, ही इज एज गुड एज आई, ही इज एज गुड एज आई। यहां देखिए ही और आई, यहां पे दो के बीच तुलना हो रहा है, यानी इसका केवल क्या बनेगा? PD बनेगा और केवल क्या बनेगा? CD बनेगा। इसका सुपरलेटिव क्या होगा? SD जो होगा, इसका SD क्या होता है? नहीं बनता है, ठीक है। समझ गए? अब देखिए सबसे पहले हमारा क्या लिखना होता है?
फर्स्ट को लास्ट में और लास्ट को क्या करते हैं फर्स्ट में, यानी लास्ट का ये जो आई है, आई हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। आई लिख लेंगे, आई के अनुसार यहाँ पे इज है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा एन, ही के अनुसार तो इज लिखे थे लेकिन आई के अनुसार हमें यहाँ क्या होगा एन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा रूल, सेंटेंस में सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो इसका आंसर जो बनाएंगे वो हमारा क्या होगा निगेटिव होगा। सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो इसके आंसर देखिए अब हमारा सेंटेंस हम लोग चलते हैं टाइप 1। क्या है सेंटेंस हमारा टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 में एक सेंटेंस आता है जिसमें हम लोग पीडी से केवल क्या करते हैं सीडी बनाते हैं, पीडी से केवल क्या करते हैं सीडी बनाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए कैसे ये मालूम चलेगा कि हमारा ये सेंटेंस टाइप 1 का है, तो जब दो व्यक्ति या वस्तु के बीच, जब दो व्यक्ति या वस्तु के बीच तुलना हो, दो व्यक्ति या वस्तु के बीच तुलना हो तो उसका केवल हमारा क्या होता है पीडी से सीडी बनेगा या सीडी से पीडी बनेगा। पीडी से आप सीडी बनाए या सीडी से आप पीडी बनाए, यही दोनों बनेगा। इसका एसडी जो होता है, एसडी क्या होता है नहीं बनता है, यानी सुपरलेटिव डिग्री हमारा नहीं बनता है। इसका केवल बनेगा तो पॉजिटिव डिग्री बनेगा और केवल कंपैरेटिव डिग्री ही बनेगा, इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखिए कैसे मालूम चलेगा कि आपका ये क्या है कंपैरेटिव, मतलब दो व्यक्ति के बीच तुलना हो रहा है, तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट रहेगा और दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा, सब्जेक्टिव केस रहेगा, दोनों जगह क्या होगा आपका सब्जेक्टिव केस रहेगा, या दोनों जगह कोई नाउन होगा, दोनों जगह क्या होगा कोई नाउन होगा, या दोनों जगह आपका सब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है। उसी के अनुसार हम जानेंगे कि ये हमारा क्या है टाइप 1 का है तो इसका केवल पीडी और सीडी बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बनाने का इसका रूल होता है, कितना रूल 4 रूल इसका होता है। देखिए पहला रूल हमारा है जो एज के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसे हम लोग क्या करते हैं शुरू में लाते हैं, एज के बाद के सब्जेक्ट को क्या करेंगे शुरू में ला देंगे, ठीक है। दूसरा रूल देखिए ही के अनुसार यहाँ पे इज लगता है तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा, यहाँ का जो सब्जेक्ट होगा ये यहाँ पे आएगा, तो इसी सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ही के अनुसार इज है तो यहाँ पे आई के अनुसार एम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा रूल, अगर क्वेश्चन आपका अफर्मेटिव में है तो आंसर आपका निगेटिव में होगा, क्वेश्चन आपका अफर्मेटिव में है तो आंसर आपका निगेटिव में होगा, ठीक है, समझ गए। यानी क्वेश्चन में नॉट लगा है तो आंसर में नॉट नहीं लगेगा, क्वेश्चन में नॉट नहीं लगा है तो आंसर में नॉट लगेगा, ठीक है। अब ये तीसरा रूल, ये हमारा है एज गुड एज, यानी ये पीडी की पहचान है, ये पीडी की क्या है पहचान है कि ये हमारा सेंटेंस क्या है पीडी का है, तो इसे हम लोग सीडी में बनाएंगे। तो गुड का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है बेटर होता है, गुड का कंपैरेटिव क्या होता है बेटर होता है, गुड का कंपैरेटिव बेटर होता है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा क्या करते हैं देन का यूज करते हैं, जो एडजेक्टिव होगा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे देन का यूज करेंगे। और ये दो मतलब अंदाज से अगर बात करें तो दोनों एज के लिए हम लोग क्या लिखते हैं देन होते हैं। किसी को अगर नहीं समझ में आता हो तो उसे सीधा सीधा समझा दे कि बाबू देखो ये एज है ना, तो ये दोनों एज के लिए तुम क्या करना देन लिख देना एडजेक्टिव के बाद, ठीक है। और नहीं तो अगर मान लो कुछ जो समझने वाले हैं उनको लिए हम लोग समझाते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या होता है हमेशा देन का यूज किया जाता है, ठीक है। हो गया यहाँ तक, ये हमारा रूल खत्म यहाँ तक। अब लास्ट रूल बचा, ठीक है। जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हमारा अंत में क्या होता है लिखा जाता है, और ध्यान रखिएगा ये हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है, किसमें होता है हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है। इसे हम लोग क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव या पॉजेसिव, ठीक है, किसी केस में नहीं रखते हैं, बस केवल क्या रखेंगे सब्जेक्टिव केस में ही रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ पूरा हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए दिस बुक इज नॉट smaller than that, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, दिस बुक इज नॉट स्मॉलर देन दैट, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले ये देखें कि ये क्वेश्चन किसमें है, तो देखिए इसमें देन लगा है, क्या लगा है देन, यानी ये क्वेश्चन हमारा सीडी में है, क्वेश्चन क्या है सीडी में है, यानी कंपैरेटिव फॉर्म में।
सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पहचानेंगे ये सेंटेंस हमारा जो है किसमें है, पॉजिटिव में है, कंपैरेटिव में है कि सुपरलेटिव में है। तो ये देन लगा है ना, तो देन लगा है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में है। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि दो व्यक्ति के दिस और दैट में कंपेयर किया जा रहा है। तो दो के बीच कंपेयर हो रहा है, तुलना हो रहा है, तो इसका केवल बनेगा तो पॉजिटिव बनेगा और कंपैरेटिव बनेगा। तो यहाँ ये जो दैट है, दैट को हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ दैट के बाद ये जो बुक है, बुक को हम लोग यहीं पे लिख लेंगे, बुक का बुक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी नहीं बुक है तो इसलिए हम ये बुक है यहीं पे लिख देंगे। अब क्वेश्चन में हमारा इज है, तो दिस बुक के दैट बुक के अनुसार भी क्या होगा, इज रहेगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में नॉट है ना, क्वेश्चन हमारा नेगेटिव तो आंसर हमारा क्या बनेगा, अफर्मेटिव। क्वेश्चन हमारा नेगेटिव तो आंसर बनेगा अफर्मेटिव। ठीक है, तो ये स्मॉल को चेंज कर देंगे हम लोग एज स्मॉल और एज लिखेंगे। ठीक है, नॉट नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि नॉट नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका अफर्मेटिव बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम आता है एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव हमारा कंपैरेटिव में है, किसमें है, कंपैरेटिव में, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कैसे होता है कि दोनों तरफ हमें एज लगाना पड़ता है, पॉजिटिव के दोनों तरफ क्या करना पड़ता है, एज लगाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट रूल है कि जो दिस है, दिस हमारा क्या होगा, लास्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, दिस हमारा लास्ट में लिखा जाएगा। इस प्रकार ये पॉजिटिव डिग्री हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो गया। पॉजिटिव डिग्री हमारा क्या हुआ, कंप्लीट होगा, क्योंकि बुक जो है, बुक को हम लोग यहीं पे लिख दिए, तो लास्ट में लिखने की आवश्यकता क्या है, नहीं है। कभी कभी होता है कि नाउन जो है, एक ही नाउन से जब कंपेयर किया जाता है, एक ही नाउन रहता है, तो उस नाउन को हम लोग स्टार्टिंग में ही लिख देते हैं और बस लास्ट में दिस दैट क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह ये हमारा सेंटेंस क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। एक और सेंटेंस मान लीजिए लें। ठीक है, तो हिंदी इज नॉट एज इजी एज इंग्लिश। हिंदी इज नॉट एज इजी एज इंग्लिश। अब ये सबसे पहले पहचानी है कि ये सेंटेंस किसमें है। ठीक है, तो यहां देखिए दोनों तरफ क्या लगा है, एज। एडजेक्टिव के दोनों तरफ क्या लगा है, एज, यानी ये सेंटेंस हमारा किसमें है, तो पीडी में। किसमें है, पीडी में है, यानी पॉजिटिव डिग्री में। किसमें है, पॉजिटिव डिग्री। तो इसका हम लोग क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री। तो इंग्लिश जो है, रूल यही है। ठीक है, जो लास्ट होता है उसको फर्स्ट में, जो फर्स्ट होता है उसको क्या करते हैं, लास्ट में। पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए लास्ट को क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट में लाएंगे। तो इंग्लिश का क्या करेंगे, इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है, इसके अनुसार यहाँ पे इज है तो क्या हो जाएगा, आपका इज लिखा जाएगा। ठीक है, इसका इज। सेंटेंस नेगेटिव है तो बनेगा ये अफर्मेटिव। यहाँ ये नॉट लगा है तो आंसर में नॉट क्या हुआ, नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये एडजेक्टिव है, एज इजी एज, तो इसे चेंज करेंगे। ये हमारा पॉजिटिव में है तो इसको क्या करेंगे, कंपैरेटिव करेंगे। तो इजी का क्या लिखे हैं, इजी, इजी का इजियर, इजी का क्या हो जाएगा, इजियर। और दोनों एज के लिए क्या लिख दें, दैन लिख दें। दोनों एज के लिए क्या लिख दें, दैन लिख दें। ये हमारा कंपैरेटिव का क्या हुआ, ठप्पा लग गया, यानी ये पहचान होगा कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद इंग्लिश को लिख दिया, यहाँ पे इजी लिख दिए, इजी ईयर भी लिख दिए। ठीक है, दोनों एज के लिए भी लिख दिए। अब बचा हमारा हिंदी। तो हिंदी जो सब्जेक्ट शुरू है उसे हम लोग क्या करना है, अंत में लिख देना है। हिंदी को क्या करेंगे, अंत में लिख देंगे। ये हमारा क्या हुआ, कंपैरेटिव डिग्री बन गया। ये हमारा क्या हुआ, कंपैरेटिव डिग्री बन गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो क्या कीजिए, आप जानते ही हैं, कमेंट करेंगे। ठीक है, अगर न समझ में आए तो फिर से बोलेंगे, फिर दोबारा हम इसे क्या करेंगे, एक अलग वीडियो बनाएंगे, इसके लिए अलग समझाएंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि सबको एकदम आसानी से समझ में आया। बिल्कुल आसान है, कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, बस एक बार थोड़ा सा देखेंगे तो आसानी से हम लोग क्या करेंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने ग्रामर का अगला टॉपिक डिग्री का हम लोग पिछले पार्ट में टाइप 1 पढ़ चुके थे। ठीक है, डिग्री का हम लोग टाइप 1 पढ़ चुके थे। ये हमारा क्या है, टाइप 2 है। ये हमारा टाइप 2 है। टाइप 2 में इसमें क्या होता है, 2 से ज्यादा कंपेयर जो होता है ना, इसमें तुलना जो होता है, कंपेयरिंग करते हैं
दो से ज्यादा, ठीक है। जब दो से ज्यादा अगर व्यक्ति वस्तु में क्या होता है, कंपेयर होता है, तो तुलना होता है, तो उसका क्या होता है, पॉजिटिव बनता है, कंपैरेटिव बनता है और सुपरलेटिव बनता है। तीनों ये केस बनता है, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री का हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव का पहचान क्या होता है कि एडजेक्टिव के दोनों तरफ क्या रहेगा, एज लगेगा। एडजेक्टिव के दोनों तरफ एज लगा होता है, तो ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री होता है। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का पहचान होता है कि इसके अंत में ईयर या इसके शुरू में क्या होगा, मोर लगा रहेगा। इसके अंत में ईयर या इसके शुरू में मोर लगा रहेगा, तो ये हमारा क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री होगा, ठीक है। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री के अंत में क्या होता है, ईएसटी लगा होता है और इसके शुरू में क्या होता है, मोस्ट लगा होता है। अंत में आपको ईएसटी दिखेगा, ये शुरू में क्या दिखेगा, मोस्ट। तो ये समझ लेंगे कि हमारा सेंटेंस जो क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री में है, ठीक है। अब इसका सेंटेंस में कुछ पहचान होते हैं, जैसे पीडी का सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, नो अदर से। पीडी के सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, नो अदर से, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, देन लगा होता है, कंपैरेटिव में देन लगा होता है, या तो उसके बाद एनी अदर होगा, या तो उसके बाद क्या होगा, ऑल अदर होगा, या तो एनी अदर या तो ऑल अदर, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि एनी अदर के बाद नाउन सिंगुलर होता है, एनी अदर के बाद क्या होता है, नाउन सिंगुलर होता है। ऑल अदर के बाद नाउन हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। ऑल अदर के बाद नाउन प्लूरल, एनी अदर के बाद नाउन सिंगुलर, ठीक है, समझ गया। इसके बाद आता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में पहले क्या होता है, द लिखा जाता है, अब द के बाद एसडी फॉर्म। एसडी फॉर्म मतलब इसके शुरू में मोस्ट लगा होगा या तो ईएसटी लगा होगा, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस पहचानने का क्या है, रूल है। ये सेंटेंस पहचानने का रूल है, ठीक है। अब इस पे हम क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन आपको दे दे, नो अदर फ्लावर ऑफ दिस गार्डन इज एज ब्यूटीफुल एज द रोज, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, नो अदर फ्लावर ऑफ दिस गार्डन इज एज ब्यूटीफुल एज द रोज। सबसे पहले हम ये पहचानेंगे कि ये सेंटेंस मेरा किस एडजेक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। पॉजिटिव में है, कंपैरेटिव में है, सुपरलेटिव में है, ठीक है। तो ये देखिए सेंटेंस में क्या लगा है, एडजेक्टिव के अंत में या और शुरू में एज लगा है, तो ये समझ जाएंगे कि हमारे क्या है, पॉजिटिव डिग्री में। किसमें है ये, पॉजिटिव डिग्री में। या फिर इसके शुरुआत में नो अदर लगा है, तो इससे भी हमारा ये पहचान है कि ये हमारा क्या सेंटेंस है, पॉजिटिव डिग्री में है, ठीक है। दो तरह से हम लोग पहचान सकते हैं, नो अदर से भी पहचान सकते हैं या दोनों तरफ क्या हुआ, एज। कभी कभी किसी सेंटेंस में क्या होता है, सो लगा होता है। कभी कभी किसी सेंटेंस में क्या लगा होता है, सो लगा होता है। सो ब्यूटीफुल एज या एज ब्यूटीफुल एज, तो ये हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव डिग्री होगा। और इसे हमको क्या बनाना है, ये कंपेयर किस में कर रहा है, दो से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। दो से ज्यादा हो रहा है कि गार्डन के सभी फ्लावर में से क्या कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका कंपैरेटिव भी बनेगा और सुपरलेटिव भी बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका कंपैरेटिव बनाते हैं। सबसे पहले इसका कंपैरेटिव बनाते हैं, ठीक है। तो कंपैरेटिव में जो लास्ट में जो सब्जेक्ट होता है, यानी द रोज, लास्ट का जो सब्जेक्ट होगा द रोज, वो क्या होगा हमारा, इसका स्टार्टिंग लिखा जाएगा। सेंटेंस के स्टार्टिंग किससे करेंगे, लास्ट में जो नाउन या प्रोनाउन हो, ठीक है, उस नाउन या प्रोनाउन को सीडी का हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग लिखते हैं। ये हमारा है, इसे बना रहे हैं सीडी, कंपैरेटिव बना रहे हैं, ठीक है। अब द रोज के अनुसार यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या हमारा, सिंगुलर है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सिंगुलर, इज, ठीक है। उसके बाद इज लिखने के बाद ये जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को हम लोग चेंज करेंगे। ये पॉजिटिव है तो इसका क्या लिखेंगे हम, कंपैरेटिव। पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा हमारा, मोर ब्यूटीफुल। मोर ब्यूटीफुल क्यों होगा, क्योंकि इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है दो से ज्यादा बार में, दो से ज्यादा बार हो रहा है, इसलिए इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, मोर लगाते हैं। अगर यही इसका उच्चारण अगर दो बार में होता तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अंत में ईया लगाते हैं। अंत में क्या करते हैं, ईया लगाते हैं। लेकिन ये दो से ज्यादा बार में हो रहा है तो इसके शुरू में क्या लगाएंगे, मोर। तो पहले हम क्या लिखे, मोर। उसके बाद ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल, ठीक है। इसके बाद फिर
एडजेक्टिव लिखिए ब्यूटीफुल, फिर क्या लिखना है हमको, डैन लिखना है। यहाँ पे रूल पे ये रूल देखिए, एडजेक्टिव लिखिए ब्यूटीफुल, फिर क्या लिखेंगे, डैन। अब यहाँ पे एनी अदर या ऑल अदर, आपको जो इच्छा है, एनी अदर लिखना है तो एनी अदर लिखें, ऑल अदर लिखना है तो ऑल अदर लिखें। हम एनी अदर लिख रहे हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, एनी अदर। एनी अदर हो गया। एनी अदर लिख लेने के बाद, ठीक है, इसके बाद जो हमारा ये जो फ्लावर ऑफ दिस गार्डन है, फ्लावर ऑफ दिस गार्डन, ये जो सेंटेंस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एनी अदर के बाद लिखे जाएंगे। तो यहां पे हम लिख लेंगे फ्लावर ऑफ दिस गार्डन, ठीक है, फ्लावर ऑफ दिस गार्डन, ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, हमारा पूरा हो गया, ठीक है। इस तरह इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, एसडी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसका एसडी फॉर्म चेंज करेंगे, ठीक है। इसका एसडी बनाएंगे, ठीक है, तो सेम वही नियम चलेंगे। लास्ट में जो नाउन या प्रोनाउन होता है, एसडी में भी क्या होता है, सेम वही होता है। तो डॉग का द लिखे, रोज के क्या लिखेंगे, रोज, ठीक है। इसके अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, तो इज है क्वेश्चन में, तो इज का इज लिखेंगे। अब ये कंपैरेटिव में मोर ब्यूटीफुल, इसे हम क्या कर रहे हैं, सुपरलेटिव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सुपरलेटिव। तो मोर ब्यूटीफुल होगा तो यहां हमारा हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या लिखेंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल। लेकिन लिखना होगा, पहले द लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं, द। सुपरलेटिव के एडजेक्टिव के पहले क्या लिखा जाता है, द लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद मोर का क्या हो जाएगा हमारा, मोस्ट। मोर का क्या हो जाएगा, मोस्ट। और फिर ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल, ठीक है। अब याद रखिए, ये जो देन एनी अदर है, ये तो हमारा कंपैरेटिव का पहचान है, तो इसको कंपैरेटिव में रहने देंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा ये फ्लावर ऑफ दिस गार्डन है। क्या हमारा, फ्लावर ऑफ दिस गार्डन, ठीक है। तो ब्यूटीफुल के बाद ये जो फ्लावर ऑफ दिस गार्डन है, ये हमारे यहां से कट कॉपी पेस्ट हो जाएगा, फ्लावर ऑफ दिस गार्डन, ठीक है। इस तरह ये हमारा सेंटेंस क्या हुआ, पूरा हो गया। ये हमारा क्या था, पॉजिटिव डिग्री था। ये किसमें था, पॉजिटिव डिग्री में। ये हम बनाए इसको कंपैरेटिव डिग्री, ये हम बनाए इसको सुपरलेटिव डिग्री। एसडी मतलब सुपरलेटिव डिग्री, यानी मोस्ट लगा होना चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होना चाहिए, मोस्ट लगा होना चाहिए। कंपैरेटिव डिग्री में मोर देन लगा होता है। क्या होता है, मोर या फिर यहाँ पे देन लगा होगा, तो ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री। अब पॉजिटिव तो जानते हैं कि दोनों तरफ क्या होता है, एज लगा होता है, तो वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री होता है, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, टाइप 1 हुआ। हमने क्या किया, एक क्वेश्चन नो अदर से बनाया। किससे बनाया, नो अदर को स्टार्टिंग में लिए। इससे हम लोग क्या बनाया, पीडी से सीडी बनाया और एसडी बनाया। इसके बाद जो हम क्वेश्चन लेंगे, कंपैरेटिव डिग्री लेते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री से हम लोग क्या बनाएंगे, पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कंपैरेटिव डिग्री का। अगला क्वेश्चन क्या लेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। जैसे मान के चलिए मुंबई, मुंबई इज, ठीक है, busier than any other city in India. मुंबई इज बिजियर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। सबसे पहले ये हमें पहचानना होगा कि ये जो क्वेश्चन जो है हमारा किस फॉर्म में है, ठीक है। पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव है, ठीक है। तो इसे हम देखना है कि इसके अंत में क्या लगा है, ईयर लगा है। अंत में क्या लगा है, ईयर लगा है, यानी ये क्या हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि अंत में ईयर लगा है तो वो क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री। या फिर शुरू में मोर लगा है तो वो भी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। पहला पहचानने का तरीका। दूसरा ये होता है कि इसमें क्या लगा है, देन लगा है। दूसरा क्या लगा है, देन। देन लगा है तो भी हमारा क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि रूल में यहाँ पे देन है, तो देन है तो समझिए क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, समझ गए। अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, दो में चेंज करना है, पॉजिटिव में और सुपरलेटिव में। पॉजिटिव में और सुपरलेटिव में, दोनों में चेंज करना है। तो इससे सबसे आसान होता है कि सुपरलेटिव में जो है बहुत आसानी से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो देखिए सुपरलेटिव में कंपैरेटिव का जो सब्जेक्ट होता है मुंबई, सेम होता है सुपरलेटिव का सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट दोनों क्या होता है, सेम होता है। हेल्पिंग वर्ब भी क्या होता है हमारा, सेम होता है। हेल्पिंग वर्ब भी क्या होता है हमारा, सेम होता है। अब जो बिजियर है, बिजियर का सुपरलेटिव क्या होगा, पहले हम लिखेंगे द,
सुपरलेटिव डिग्री मतलब पहले द, उसके बाद क्या होता है एसडी फॉर्म, तो द लिख देंगे। एसडी फॉर्म क्या है, बीजीएस का बीजीएस, बीजीएस का क्या हो जाएगा बीजीएस, ठीक है। उसके बाद देन एनी अदर हमारा क्या है सीडी, कंपैरेटिव का पहचान है। देन एनी अदर क्या है कंपैरेटिव, तो ये हट जाएगा। बचेगा हमारा क्या है सीटी इन इंडिया, तो यहां पे लिख देंगे सीटी इन इंडिया, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया सुपरलेटिव डिग्री में बना। किससे बनाइए एसडी में बना। किससे बनाइए एसडी, एस मतलब सुपरलेटिव, डी मतलब डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बना, ठीक है। इसके बाद अगला हम बनाते हैं इसको कंपैरेटिव में, तो ये क्वेश्चन है ही हमारा, ठीक है, कंपैरेटिव क्वेश्चन है ही, सुपरलेटिव हो गया। अब हम पॉजिटिव बनाएंगे, तो जब भी एनी अदर है क्वेश्चन में क्या रहे आपका एनी अदर, तो इसका जो पॉजिटिव बनेगा स्टार्टिंग किससे होगा नो अदर से, स्टार्टिंग किससे होगा नो अदर से, स्टार्टिंग हम लोग नो अदर से लिखेंगे, ठीक है। नो अदर के बाद होता है ना एडजेक्टिव के बाद जितने वर्ड होते हैं वो सारे क्या होते हैं नो अदर के बाद आ जाते हैं। तो सिटी इन इंडिया जो है यहाँ पे इसको यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे लाकर इसको पेस्ट कर देंगे सिटी इन इंडिया, ठीक है। सिटी इन इंडिया हो गया। इसके बाद हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद क्या होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा इज है, तो इज का क्या लिखेंगे इज लिख लेंगे, इज का इज लिख लेंगे, हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है बिजियर, तो बिजियर को हम लोग चेंज करेंगे, तो क्या लिखें एज बिजी, एज बिजी एज, ये हमारा क्या बन गया पॉजिटिव डिग्री में आ गया। बिजियर को चेंज कर लिए एज बिजियर पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। ये देखिए सिटी इन इंडिया लिख लिए, ठीक है। एनी अदर देन एरिया तो लिखना नहीं है क्योंकि वो कंपैरेटिव है, तो पॉजिटिव में नहीं लिखते हैं। कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव में नहीं लिखेंगे, वो कंपैरेटिव में ही केवल लिखा जाएगा, ठीक है। बिजी का हम लिख लिए बिजियर, ठीक है। बिजियर का हम लोग लिख लिए बिजी, हेल्पिंग वर्ब लिख लिए इज, ठीक है, हो गया। अब बचा ये मुंबई, तो जो फर्स्ट में है वो क्या हो जाएगा हमारा लास्ट में हो जाएगा। फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा लास्ट में हो जाएगा मुंबई। ये हमारा क्या बन गया पीडी बन गया, क्या बन गया ये पीडी बन गया। इस तरह हमारा क्या हो गया पॉजिटिव डिग्री कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का। किसका लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री का, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री का सेम ऐसा ही क्वेश्चन लेंगे, मान के चलिए द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज, ठीक है, इज मोर, इज द मोस्ट, इज द मोस्ट पावरफुल न्यूज़पेपर इन इंडिया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पहचानेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये किस फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे द लगा है और मोस्ट लगा है, द लगा है और मोस्ट पावरफुल, यानी ये द लगा है और उसके क्या है एडजेक्टिव है, यानी ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री में, इसमें है सुपरलेटिव। पॉजिटिव नहीं है क्योंकि नो अदर से स्टार्टिंग नहीं है, ठीक है। कंपैरेटिव नहीं है क्योंकि एनी अदर ऑल अदर नहीं है, इसमें एनी अदर ऑल अदर नहीं है, तो ये कंपैरेटिव भी नहीं है। हमारा ये है सुपरलेटिव क्योंकि द है, यहां भी क्वेश्चन में क्या है द है, वहां द, यहां भी क्या है द है। एडजेक्टिव यहां देखेंगे तो एडजेक्टिव क्या है मोस्ट पावरफुल, वहां स्टार्टिंग में क्या है मोस्ट है ना, तो मोस्ट पावरफुल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है सुपरलेटिव डिग्री में, किसमें है ये सुपरलेटिव डिग्री में। तो सबसे पहले हम इसका कंपैरेटिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे इसका कंपैरेटिव बनाएंगे, ठीक है। कंपैरेटिव में बहुत आसान होता है, जो सब्जेक्ट होता है जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये होगा सेम हमारा ये लिखा जाएगा। सब्जेक्ट क्या होता है सेम, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है सेम, ठीक है। अब ये मोस्ट पावरफुल को हम लोग कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, मोस्ट पावरफुल को क्या करेंगे कंपैरेटिव में चेंज करेंगे। तो मोस्ट पावरफुल जो हो जाएगा तुम्हारा मोर, क्या हो जाएगा हमारा मोर, पावरफुल का क्या हो जाएगा पावरफुल, पावरफुल का पावरफुल, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे देन, क्या लिखेंगे देन, ठीक है। इस बार हम लोग बराबर एनी अदर लिखें, इस बार हम लोग ऑल अदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे ऑल अदर। तो देन के बाद हम क्या लिख रहे हैं ऑल अदर, देन के बाद क्या लिख रहे हैं ऑल अदर, ठीक है।
ध्यान रखना है, ऑल अदर लिखने के बाद जो नाउन होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। नाउन क्या होगा हमारा, प्लूरल होगा। लेकिन एनी अदर के बाद नाउन हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे ये जो नाउन है न्यूज़पेपर, ये तो सिंगुलर में है ना, सिंगुलर में है तो इसे हमको प्लूरल करना पड़ेगा। तो न्यूज पेपर, पेपर का क्या करते हैं, न्यूज पेपर्स, ठीक है। उसके बाद इन और इंडिया, न्यूज पेपर्स इन इंडिया, ये हमारा बन गया सीडी में। क्या बन गया, ये सीडी में बन गया, कंप्लीट, ठीक है। अब अगला हमारा है कंपैरेटिव, चेंज कर लिए पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के स्टार्टिंग हमको किससे करना है, नो अदर से करना है। पॉजिटिव के स्टार्टिंग किससे करना है, नो अदर से। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, नो अदर लिख लिए, ठीक है। नो अदर के बाद क्या होता है, एडजेक्टिव के बाद जो न्यूज़पेपर इन इंडिया, जो सेंटेंस होता है न्यूज़पेपर इन इंडिया, ये हमारा नो अदर के बाद लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिख दें न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर इन इंडिया, हो गया न्यूज़पेपर इन इंडिया। अब ये नो अदर है तो यहाँ पे नाउन वर्ब जो होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। नो अदर है तो वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, इज हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा करना है ये जो एडजेक्टिव है, क्या है, जो एडजेक्टिव है मोर पावरफुल, इसको क्या करना है हमको, पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो पॉजिटिव में करने के लिए दोनों तरफ क्या लगाना पड़ेगा हमको, एज लगाना पड़ेगा। दोनों तरफ क्या लगाना पड़ेगा, एज, एज पावरफुल एज, एज पावरफुल एज। सब्जेक्ट अब लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, सब्जेक्ट, द टाइम्स ऑफ इंडिया। लास्ट में हमको क्या लिखना है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और ये हमारा पॉजिटिव में बन गया, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, पॉजिटिव में बन गया। ये हमारा टाइप 2 था। टाइप 2 में इस टाइप से क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं। अब जो मान के चलिए 10th इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में जो 10th होंगे उसमें ऑप्शन आता है, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार हमारा क्वेश्चन क्या होता है, उसको बनाना होता है, ठीक है। तो समझ लीजिए, अगर नो अदर है, क्या है, नो अदर, स्टार्टिंग में हमारा नो अदर है, तो इसका जो कंपैरेटिव होगा, कंपैरेटिव का जो ऑप्शन होगा उसमें होना चाहिए देन रहना चाहिए, या फिर एनी अदर या ऑल अदर रहना चाहिए। देन होना चाहिए या एनी अदर या ऑल अदर रहना चाहिए कंपैरेटिव में। सुपरलेटिव की बात करें तो पहले द होना चाहिए, उसके बाद एसडी फॉर्म होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये जो सेंटेंस है हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। यही होना चाहिए जिसमें हमारा ऑप्शन में क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है, समझ गए। तो ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। इस 2 क्वेश्चन में अगर मान के चलिए आपको क्या कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। यहां पर हम 3 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन पहले हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन किसमें है, और उसके बाद उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ दिस क्लास, ठीक है। राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ दिस क्लास। यहाँ पे ये जो मोस्ट इंटेलिजेंट है, मोस्ट इंटेलिजेंट जो बॉय है, इससे हमें साफ दिख रहा है कि ये द प्लस एस डी है। द प्लस क्या है, एस डी है, यानी सुपरलेटिव डिग्री है। ये किसमें है, आपका सुपरलेटिव डिग्री है। अब इसको बनाना है हमको, कंपैरेटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पहले कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव में जो राम होता है ना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वही सेम रहता है। कंपैरेटिव में सुपरलेटिव का सब्जेक्ट और कंपैरेटिव का सब्जेक्ट दोनों सेम, हेल्पिंग वर्ब दोनों का सेम। कंपैरेटिव हो या सुपरलेटिव हो, दोनों का सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों क्या होता है, सेम होता है। इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। इसके बाद ये जो द मोस्ट इंटेलिजेंट है, यहाँ पे इसको चेंज करेंगे। तो द मोस्ट है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मोर। क्या हो जाएगा, मोर। मोस्ट को चेंज करेंगे मोर। द हमारा हट जाता है, द कंपैरेटिव डिग्री में नहीं लिखा जाता है, द कंपैरेटिव डिग्री में नहीं लिखा जाता है। मोर इंटेलिजेंट, क्या लिखेंगे, इंटेलिजेंट, ठीक है, हो गया। मोर इंटेलिजेंट एडजेक्टिव लिख लिया। इसके बाद लिखना है देन। क्या लिखना है हमको, देन लिखना है। क्या लिखना है, देन। इसके बाद हमारा क्या है, एनी अदर या ऑल अदर, एनी अदर या ऑल अदर। इस बार एनी अदर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एनी अदर लिखते हैं। एडजेक्टिव तक हो गया हमारा, एनी अदर भी रूल लिख दिए। नाउन सिंगुलर, तो देखिए इसके बाद नाउन सिंगुलर रखेंगे।
ये जो बॉय ऑफ दिस टाउन दिस क्लास है ना, तो बॉय हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर ही रखें। ऑफ का क्या होगा, ऑफ। दिस का क्या होगा, दिस। क्लास का क्लास। इस प्रकार ये हमारा सीडी क्या होगा, बन गया। कोई डाउट हुआ? देखिए, जो सब्जेक्ट होगा सुपरलेटिव का, सुपरलेटिव का जो सब्जेक्ट होगा, कंपैरेटिव का भी क्या होगा, यही सब्जेक्ट होगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। हेल्पिंग वर्ब भी दोनों का सेम। एडजेक्टिव को चेंज करेंगे, ये सुपरलेटिव का एडजेक्टिव है, तो इसे हम कंपैरेटिव का एडजेक्टिव करेंगे, ठीक है। तो मोस्ट हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा, मोर। इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट। कंपैरेटिव में हमारा एनी अदर या ऑल अदर लिखते हैं, तो एनी अदर लिख देंगे, जो इच्छा है वो लिखिए आप, एनी अदर लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हमारा जो बच जाएगा सेंटेंस, बॉय ऑफ दिस क्लास, तो यहाँ पे हम लोग बॉय ऑफ दिस क्लास क्या करेंगे, लिख देंगे। ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब इसको हमको पॉजिटिव डिग्री बनाना है। क्या बनाना है, पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। स्टार्टिंग करना है नो अदर से, स्टार्टिंग करना है नो अदर से, ठीक है। अब ये देखिए, अदर के बाद ये क्या है, बॉय ऑफ दिस क्लास। अदर के बाद क्या है, बॉय ऑफ दिस क्लास, तो इसको अदर के बाद ही लिखेंगे, बॉय ऑफ दिस क्लास। हो गया। अब यहां देखिए, ये बॉय जो है सिंगुलर है ना, बॉय हमारा सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब भी होगा, वो भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। बॉय सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। अगर ये बॉय प्लूरल होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, वर्ब प्लूरल लगते हैं, ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद हमारा क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद एडजेक्टिव लिखना होता है। क्या लिखना होता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमारा मोर इंटेलिजेंट है। क्या हमारा, मोर इंटेलिजेंट है। तो मोर इंटेलिजेंट को हम लोग एडजेक्टिव चेंज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, एज इंटेलिजेंट। एज इंटेलिजेंट, उसके बाद क्या होगा, एज। एज इंटेलिजेंट, एज, ठीक है। इसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट होता है शुरुआत का, राम, ये राम जो है हमारा क्या हो जाएगा, अंत में लिखा जाएगा, राम का राम। इस प्रकार ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ, पूरा हुआ। पहला हमारा सुपरलेटिव था, दूसरा हमारा कंपैरेटिव था, और ये तीसरा हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव था। तीसरा हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव, ठीक है। इस प्रकार ये तीनों सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिजी एज मुंबई। यहाँ पे जो एज बिजी एज है, एज बिजी एज है, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री को क्या करता है, इंडिकेट करता है। पॉजिटिव डिग्री को इंडिकेट करता है कि ये सेंटेंस जो है हमारा पॉजिटिव डिग्री में, किसमें है, पॉजिटिव डिग्री। जब एक पॉजिटिव डिग्री हो गया, तो हमको बनाना है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो पहले हम लोग कंपैरेटिव बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुंबई जो होता है, मुंबई को हम लोग शुरू में लाते हैं। मुंबई को हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह मुंबई का मुंबई। इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, तो इज का क्या लिखेंगे, इज। इज का क्या लिखेंगे, इज। अब ये देखिए, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को चेंज करेंगे। तो बिजी है ना, तो बिजी का हम लोग क्या लिखेंगे, बिजी का बिजियर, बिजी का बिजियर, एडजेक्टिव लिख लिए। इसके बाद लिखना है देन। क्या लिखना है इसके बाद, देन, देन लिख लिए। अब बोलिए, एनी अदर लिखे या ऑल अदर लिखे, क्या लिखे, एनी अदर लिख दें, ऑल अदर लिखे, ठीक है। एनी अदर में नाउन सिंगुलर होगा, जैसा क्वेश्चन है वो सेम उतर जाएगा। ऑल अदर लिखेंगे तो नाउन हमें क्या करना पड़ेगा, प्लूरल करना पड़ेगा। नाउन क्या करना पड़ेगा, प्लूरल करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं, नाउन प्लूरल करते हैं, ठीक है। इस बार करते हैं ऑल अदर। क्या लिखते हैं, ऑल अदर, ठीक है, समझ गए। अब ये जो सिटी इन इंडिया है, ठीक है, फंसीएगा नहीं, ये सिटी इन इंडिया, इसको क्या करना है, हमको प्लूरल करना है। तो सिटी का क्या हो जाएगा, सिटीज हो जाएगा। सिटी का क्या हो जाएगा, सिटीज, ठीक है। ऑल अदर सिटीज इन इंडिया, ऑल अदर सिटीज इन इंडिया, ये हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत, यही अगर हम एनी अदर लिखे होते ना, तो सिटी का क्या लिखते, सिटी ही लिखते। एनी अदर लिखे होते तो सिटी का सिटी लिखे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एनी अदर लिखेंगे कि ऑल अदर लिखेंगे। क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो एनी अदर है कि ऑल अदर है, ठीक है, समझ गए। अगर एनी अदर है तो नाउन सिंगुलर, अगर ऑल अदर है तो नाउन प्लूरल, ठीक है। जैसे ऑल अदर है तो नाउन क्या रखे हैं, प्लूरल रखे हैं। यहाँ पे एनी अदर लिखते तो नाउन क्या रखते हैं, सिंगुलर रखते हैं। कोई दिक्कत, चलिए अगला हमारा क्या है, एसडी है। क्या है ये हमारा
एसडी। सीडी का जो सब्जेक्ट होता है सेम वही हमारा क्या होता है, एसडी का सब्जेक्ट होता है। मुंबई का मुंबई, इज का इज। एडजेक्टिव हमारा बीजीएल है, इसको चेंज करेंगे तो बीजीएल से क्या हो जाएगा, पहले तो द लिखेंगे और बीजी है तो क्या हो जाएगा, बीजीएस। बीजी का क्या हो जाएगा, बीजीएस। ये जो देन और ऑल अदर है ये हमारा कंपैरेटिव है, ये क्या है हमारा कंपैरेटिव है, तो इसको छोड़ देंगे, इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। बचा हमारा ये सिटी भी नहीं दिया, यहां ध्यान रखेंगे ये सिटी जो है ना यहाँ पे आएगा तो सिटी में बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, सिटी में, क्योंकि ये ऑल अदर जो है ना ये अपने लिए प्लूरल किया है, ठीक है। इसको खाने की इच्छा था पुलाव, इसने पुलाव मंगवाया अपने लिए, ठीक है। इसको खाना है दही, ठीक है, तो ये अपने लिए क्या हुआ, सिंगुलर करे। इसको खाना है चावल तो अपने लिए चावल बना लिए, ठीक है। और इसको खाना था पुलाव खाना था, ठीक है। ये सिंपल सादा चावल खाएगा, ये पुलाव खाएगा। तो ऑल अदर के बाद नाउन क्या करेंगे, प्लूरल रखेंगे इसके अनुसार। लेकिन यहाँ जो एसडी बनाएंगे तो यहाँ पे बीजी की वजह सिटी है ना, ये सिंगुलर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर। सिटी का सिटी, इन का इन, इंडिया का इंडिया। इस प्रकार ये हमारा क्या हुआ, सेंटेंस क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हम बना लिए। अगला क्वेश्चन ये आपके लिए रहने दे रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बनाइएगा आप, ठीक है। कमेंट कीजिए, अगर बन गया तो सही है, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो समझाएंगे इसको फिर अगले वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं अगला पार्ट में, हम लोग पार्ट 3। ज्यादा से ज्यादा कोशिश की अपने दोस्तों के जरिए शेयर कीजिए ताकि वो भी क्या हो, टोटल इनको उनको इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे हम आपको डीपली एकदम अच्छा से क्या करते हैं, समझा रहे हैं। अगर इसमें भी कोई डाउट हुआ तो आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइप 3। क्या है हमारा, टाइप 3। ये हमारा टाइप 2 क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। टाइप 2 मेरा कंप्लीट। अब बचेगा हमारा टाइप 3, ठीक है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने डिग्री जो हमारा टॉपिक हम लोग पिछले 2 वीडियो में क्लास में किए हैं, ठीक है। टाइप 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, टाइप 1 पढ़ चुके हैं, टाइप 2 पढ़ चुके हैं। ये आपका क्या है, टाइप 3 है। ये आपका टाइप 3 है, ठीक है। टाइप 2 में पीडी से जो स्टार्टिंग क्वेश्चन होते थे उसमें क्या होते हैं, नो अदर होते हैं। इसमें क्या होते हैं, नो अदर। लेकिन ये हमारा टाइप 3 है। टाइप 3 में पीडी का जो यानी पॉजिटिव डिग्री का जो क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, वेरी फ्यू से होगा। पॉजिटिव डिग्री का क्वेश्चन क्या होगा हमारा, वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद कंपैरेटिव में हम लोग क्या देखते थे, वहां पे एनी अदर आता था। कंपैरेटिव में क्या होता था, एनी अदर। लेकिन यहाँ पे हमारा कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा, मोस्ट अदर। कंपैरेटिव में क्या मिलेगा, मोस्ट अदर। और मोस्ट अदर के बाद ध्यान रखना है कि हमारा नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है। मोस्ट अदर के बाद नाउन क्या रहता है, प्लूरल होता है। सुपरलेटिव डिग्री की बात करें, सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव में हम पहले देखे थे द प्लस एसडी फॉर्म था, द प्लस एसडी फॉर्म था ये। लेकिन यहाँ पे हमारा वन ऑफ द लिखेगा। सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, वन ऑफ द, ठीक है। ये हमारा इस सेंटेंस को पहचानने का क्या है, कुछ रूल है, ठीक है। सेंटेंस हम लोग क्या करेंगे, पहचानेंगे कि ये पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री में अगर वेरी टू लगा है तो उसका जो कंपैरेटिव बनाएंगे उस कंपैरेटिव में हम लोग मोस्ट अदर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मोस्ट अदर। और सुपरलेटिव बनाएंगे तो सुपरलेटिव में हम लोग वन ऑफ द लिखेंगे। सुपरलेटिव में क्या लिखेंगे, वन ऑफ द लिखेंगे, ठीक है। ये हमें क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। अगर टाइप 2 में पॉजिटिव था, टाइप 2 में क्या था हमारा, पॉजिटिव। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता था, नो अदर। कंपैरेटिव में क्या होता था, एनी अदर। कंपैरेटिव में हमारा एनी अदर होता था, ठीक है। कंपैरेटिव में हमारा एनी अदर। सुपरलेटिव में हमारा क्या होता था, केवल द प्लस एसडी फॉर्म होता था। द प्लस क्या होता था, एसडी फॉर्म होता था। लेकिन यहाँ बिल्कुल क्या है, अलग है, ठीक है। ये हमारा अलग हो जाएगा। इस जो पॉजिटिव होगा कंपैरेटिव में ये होगा, सुपरलेटिव में ये होगा, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि अगर वेरी फ्यू है तो वेरी फ्यू के बाद नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा। वेरी फ्यू के बाद नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। मोस्ट अदर के बाद भी नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है। मोस्ट अदर के बाद भी नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है। यानी सेंटेंस अगर स्टार्टिंग है आपका वेरी फ्यू से तो वर्ब क्या होगा, वो प्लूरल फॉर्म में होगा। वर्ब हमारा क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक है। लेकिन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। पॉजिटिव डिग्री में हमेशा वर्ब क्या रहेगा, प्लूरल ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसके बाद नाउन जो आएगा वो प्लूरल रहेगा।
तो वर्ब भी क्या होगा हमारा प्लूरल होगा। ठीक है, समझ गए। इस पे एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जैसे है, मान के चलिए क्वेश्चन है आपका वेरी फ्यू फ्लावर ऑफ दिस गार्डन, वेरी फ्यू फ्लावर ऑफ दिस गार्डन। यहाँ देखिए ये फ्लावर्स हो गया ना, तो फ्लावर्स के बाद वर्ब हमारा क्या हो जाएगा प्लूरल, तो यहाँ पे लिखेंगे आर। वेरी फ्यू फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन आर, ठीक है, एज ब्यूटीफुल, एज ब्यूटीफुल एज ब्यूटीफुल एज। उसके बाद लिख देंगे द रोज, क्या लिखे द रोज। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे चेंज करेंगे, किसमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में। क्वेश्चन को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में क्या करेंगे चेंज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को ये देखना है कि क्वेश्चन हमारा किस फॉर्म में है, कंपैरेटिव, पॉजिटिव कि सुपरलेटिव। तो यहाँ पे वेरी फ्यू लगा है तो पॉजिटिव है। ठीक है, दूसरा पहचान एडजेक्टिव के दोनों तरफ एज लगा है, ये भी पॉजिटिव है। दो तरह से हम लोग इसको पहचान सकते हैं, या वेरी फ्यू लगा है पॉजिटिव, एडजेक्टिव के दोनों तरफ क्या लगा है एज लगा है तो पॉजिटिव। तो इसे हम क्या करना है कंपैरेटिव बनाना है। पहले हम लोग क्या करें कंपैरेटिव, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग बनाए थे। ठीक है, सेंटेंसेस कुछ बनाए थे। कंपैरेटिव बनाने के लिए जो एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव के बाद का जो ये नाउन, ये जो नाउन प्रोनाउन होता है एडजेक्टिव के बाद का, ये हमारा कंपैरेटिव का क्या बनता है सब्जेक्ट बनता है। कंपैरेटिव का क्या बनेगा सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, एडजेक्टिव के बाद के नाउन या प्रोनाउन को कंपैरेटिव का क्या बनाते हैं सब्जेक्ट बनाते हैं। सेम वही सुपरलेटिव में भी यही होता है, एडजेक्टिव के बाद के नाउन प्रोनाउन को सुपरलेटिव का क्या बनाते हैं सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, दोनों का सब्जेक्ट क्या होता है सेम होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ आ गया। इसके अनुसार अब हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। क्या लिखना है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ देखिए यहाँ तो आर है, ये प्लूरल है, लेकिन रोज मेरा क्या है सिंगुलर है, तो इसके अनुसार सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा इज, क्या हो जाएगा इज। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो आपका ब्यूटीफुल है, क्या ये ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हमारा क्या है पॉजिटिव है, तो इसको क्या करना है हमको कंपैरेटिव बनाना है। क्या बनाना है कंपैरेटिव बनाना है। तो ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा आपका मोर ब्यूटीफुल, क्या हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, क्या लिखेंगे मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, इसके बाद हमको क्या लिखना है एडजेक्टिव तो हम लिख लिए, एडजेक्टिव यहाँ पे लिख लिए। इसके बाद क्या लिखेंगे देन, तो यहाँ पे क्या लिखें देन लिखेंगे, एडजेक्टिव बाद क्या लिखेंगे देन। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है मोस्ट अदर, तो यहाँ पे क्या लिखें मोस्ट अदर, क्या लिखेंगे मोस्ट अदर, हो गया मोस्ट अदर लिख लिए। इसके बाद हम क्या लिख रहे हैं ये ब्यूटीफुल लिख लिए, द रोज लिख लिए। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हम लिख लिए। ठीक है, अब बचा हमारा ये फ्लावर ऑफ दिस गार्डन, तो फ्लावर ऑफ दिस गार्डन को हम लोग क्या करते हैं मोस्ट अदर के बाद लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन। ये हमारा क्या हुआ कंपैरेटिव में बना, किससे बना ये हमारा कंपैरेटिव में, ये हमारा सीडी फॉर्म में बना। क्या बना ये सीडी फॉर्म में बना। ठीक है, इसके बाद अब इसे हम लोग क्या करेंगे एसडी में बनाएंगे, यानी सुपरलेटिव डिग्री में बनाएंगे। किससे बनाएंगे सुपरलेटिव। तो सबसे पहले जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के बाद का ये जो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन हुआ, इसे क्या करते हैं हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सब्जेक्ट द रोज, क्या लिखेंगे द रोज। ठीक है, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या होगा इज, क्या हो जाएगा इज। ठीक है, अब ये जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को हम लोग चेंज करेंगे किसमें सुपरलेटिव में। तो पहले हमें लिखना होगा वन ऑफ द, पहले क्या लिखना होगा वन ऑफ द लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे वन ऑफ द। अब ये जो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल को सुपरलेटिव में क्या लिखेंगे हम लोग मोस्ट, क्या लिखते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल, क्या लिखेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, इसके बाद ये हमारा बचेगा क्या फ्लावर ऑफ दिस गार्डन, तो यहीं पे ये फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन, ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये किससे बना हमारा सुपरलेटिव डिग्री में बना, किससे बना सुपरलेटिव डिग्री में बना। ठीक है, जब पॉजिटिव में वेरी फ्यू हो तो कंपैरेटिव में मोस्ट अदर लगेगा, कंपैरेटिव में क्या लगेगा मोस्ट अदर। ठीक है,
और सुपरलेटिव में क्या होता है, वन ऑफ द। सुपरलेटिव में वन ऑफ द, कंपैरेटिव में मोस्ट अदर। इसके बाद मोस्ट अदर के बाद नाउन क्या रखना है, प्लूरल रखना है। मोस्ट अदर के बाद नाउन क्या रखना है, प्लूरल रखना है, ठीक है। और ये यहाँ एडजेक्टिव में भी क्या होता है, नाउन हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो हम एक और सेंटेंस इस पे लेते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन ले ले, वेरी फ्यू, ठीक है, एक्टर्स इन द फिल्म industry are as famous as शाहरुख खान। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले ये देखिए क्वेश्चन हमारा किसमें है, क्वेश्चन हमारा क्या है, पॉजिटिव में। क्यों, क्योंकि इसके एडजेक्टिव के दोनों तरफ क्या लगा है, एज लगा है, ठीक है। दोनों तरफ क्या लगा है, एज लगा है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, पॉजिटिव में है, ठीक है। उसके बाद ये स्टार्टिंग किससे है, वेरी फ्यू से। स्टार्टिंग किससे है, वेरी फ्यू से, तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है। स्टार्टिंग में वेरी फ्यू से है तो ये पॉजिटिव है। वेरी फ्यू के बाद देखिए नाउन क्या हमारा, प्लूरल है। नाउन क्या हमारा, प्लूरल है। तो जब नाउन प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी क्या होगा, हमारा प्लूरल रहेगा, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। वेरी फ्यू के बाद नाउन हमेशा क्या रहता है, प्लूरल रहता है। तो इसके बाद जो वर्ब रहता है वो भी क्या होता है, प्लूरल होता है। ये याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आते हैं हमारा एमसीक्यू में आते हैं, तो एमसीक्यू आएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे वेरी फ्यू है, सही है। उसके बाद नाउन प्लूरल है, एक्टर्स है, यहाँ भी सही है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग डायरेक्ट, यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंगुलर है जो प्लूरल है, ये प्लूरल है, यहाँ भी क्या है, सही है। उसके बाद यहाँ देखते हैं एडजेक्टिव को, देखते हैं एडजेक्टिव हमारा सही रूप में लिखा है कि नहीं लिखा है। एडजेक्टिव यहाँ पे भी क्या है, सही लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन जो होगा वो लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरह हम इसको क्या करेंगे, पहचान करते हैं कि सेंटेंस मेरा सही है या गलत है। अब इस क्वेश्चन को हम क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव बनाएंगे और सुपरलेटिव बनाएंगे। सबसे पहले इस बार सुपरलेटिव बनाते हैं, ठीक है। तो सुपरलेटिव के लिए जो एडजेक्टिव होता है, जो एडजेक्टिव क्या है हमारा, एज, फेमस, एज। एडजेक्टिव के बाद का ये जो नाउन होगा, यानी शाहरुख खान, नाउन क्या है हमारा, शाहरुख खान। तो शाहरुख खान को हम लोग पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग एसटी बना रहे हैं, तो शाहरुख खान को हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, ठीक है। शाहरुख खान लिख लिए, ठीक है। इसके अनुसार शाहरुख खान क्या है, एक है। इसके अनुसार आर है तो क्या हो जाएगा हमारा, इज। क्या हो जाएगा, इज, ठीक है। अब लिखेंगे हम एडजेक्टिव, क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव। फेमस है, क्या है, फेमस। तो फेमस का क्या हो जाएगा, पहले लिखना होगा हमको वन ऑफ द। वन ऑफ द क्यों लिखेंगे, क्योंकि वेरी फ्यू है। वेरी फ्यू है तो वन ऑफ लिखना होगा, वेरी फ्यू है तो वन ऑफ लिखना होगा, ठीक है। अगर नो अदर रहता है तो केवल द लिखते हैं, नो अदर रहता है तो केवल द लिखते हैं। लेकिन यहाँ वेरी फ्यू है तो इसके लिए हमें क्या लिखना, वन ऑफ लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये फेमस, फेमस को हम लोग क्या करेंगे, इसका सुपरलेटिव चेंज करें तो मोस्ट हो जाता है। क्या लिखते हैं, मोस्ट फेमस। क्या हो जाएगा, मोस्ट फेमस, ठीक है। समझ गया, एडजेक्टिव लिख लिया। उसके बाद अब ये देखिए यहाँ पहले मिला लेंगे, शाहरुख खान लिख लिए, एडजेक्टिव लिख लिए, हेल्पिंग वर्ब लिख लिए। अब बचा हमारा क्या, एक्टर्स इन दिस फिल्म इंडस्ट्री। तो ये जो लाइन जो है हमारा, एक्टर्स इन द फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है। ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ, पूरा हो गया। ये किसमें बना, हमारा एसडी में बना। किसमें बना, ये हमारा एसडी में बना, ठीक है। इसको अब हम सीडी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सीडी। तो सीडी का भी सेम, जो एडजेक्टिव के बाद का जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है उसको क्या करते हैं, शुरू में लिखते हैं, सब्जेक्ट के जगह लिखते हैं। तो शाहरुख खान लिख दें, हो गया। हेल्पिंग वर्ब हमारा इज है तो इज का इज लिखेंगे। मोस्ट फेमस, मोस्ट फेमस को क्या करें, चेंज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, मोर फेमस। क्या लिखेंगे, मोर फेमस, ठीक है। इसके बाद हमें क्या लिखना है, देन लिखना है। क्या लिखना है, देन। मोर फेमस के बाद क्या लिखेंगे, देन, ठीक है। समझ गए। देन लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, मोस्ट अदर। क्या लिखना है, मोस्ट अदर, मोस्ट अदर लिखिए, ठीक है।
अब ये जो नाउन है जो प्लूरल होना चाहिए, यानी मोस्ट अदर टोटल लिख लिए, देखिए मिला लीजिए, पहले शाहरुख खान तो लिख लिए, ठीक है, फेमस का लिख लिया, मोर फेमस, हेल्पिंग वर्ब लिख लिया। अब बचा हमारा ये एक्टर्स इन दिस फिल्म इंडस्ट्री, इसको हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट अदर के बाद लिख देंगे, तो एक्टर्स इन द फिल्म इंडस्ट्री, समझ गया। ये हमारा क्या बना, सीडी बन, एसडी बना, ये हमारा क्या बना, सीडी बना, ठीक है। एक क्वेश्चन को दो क्वेश्चन हम क्या लिए, पॉजिटिव डिग्री में लिए, ठीक है। अब आगे दो क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में बनाते हैं, फिर आगे दो क्वेश्चन हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में बनाते हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो क्या करें, कमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। अगला एक क्वेश्चन है हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में है। अब ये कैसे पहचानेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री में है, तो देखिए यहाँ पे क्या लगा है, वन ऑफ लगा है, क्या लगा है, वन ऑफ लगा है, वन ऑफ लगा है तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। दूसरा इसमें ईएसटी लगा है, क्या लगा है, ईएसटी, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, पहचान होगा, ठीक है। तो इसको हम, ये सुपरलेटिव डिग्री में है तो इसको हमको क्या बना, पहले कंपैरेटिव, उसके बाद पॉजिटिव, तो पहले कंपैरेटिव बनाते हैं, यानी सीडी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सीडी। तो कंपैरेटिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या, बहुत आसान होता है, ठीक है, ये मुंबई का क्या लिखे हैं, मुंबई, जो सब्जेक्ट सुपरलेटिव का होता है वही सब्जेक्ट क्या होता है, कंपैरेटिव का होता है। जो हेल्पिंग वर्ब सुपरलेटिव का होता है वही हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, कंपैरेटिव का होता है। यहाँ से वन ऑफ क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सुपरलेटिव है, हमें बनाना है कंपैरेटिव, ठीक है, हमें क्या बनाना है, कंपैरेटिव। तो बीजीएस्ट है तो बीजीएस्ट का क्या हो जाएगा, बीजीएल, बीजीएस्ट का क्या हो जाएगा हमारा, बीजीएल। इसके बाद क्या लिखेंगे, देन, इसके बाद क्या लिखते हैं, देन, देखिए एडजेक्टिव लिख लिए, एडजेक्टिव के बाद क्या हुआ, देन लिख लिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ऊपर ये जो लिखे हैं ना फॉर्मेट, ये फॉर्मेट को क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। इसी के तहत हम लोग क्या करते हैं, जो चेंजिंग करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इधर उधर करेंगे, ठीक है, लेकिन जो रूल ये है ये सेम रहेगा, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो देन का क्या हो जाएगा, देन, इसके बाद क्या लिखना है, मोस्ट अदर, क्या लिखना है, मोस्ट अदर लिखिए। ध्यान ये रखना है कि मोस्ट अदर कब लिखते हैं, जब क्वेश्चन में वन ऑफ रहता है, तो जब क्वेश्चन में वन ऑफ रहेगा तो यहाँ पे कंपैरेटिव में क्या होगा, मोस्ट अदर लिखा जाएगा, ठीक है। अगर वन ऑफ नहीं हो तो यहाँ पे एनी अदर लिखा जाएगा, वन ऑफ नहीं है तो क्या लिखेंगे, एनी अदर, लेकिन वन ऑफ हो तो क्या हो जाएगा, मोस्ट अदर। ये हमें याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद लिख दिए, मोस्ट अदर के लिख लिए। अब यहाँ पे हमारा टाउन्स इन इंडिया, यहीं पे लिखा जाएगा, टाउन्स इन इंडिया, ये हमारा क्या बन गया, कंपैरेटिव डिग्री बना, क्या बना, कंपैरेटिव। अब इसको पॉजिटिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। तो पॉजिटिव देखिए, जब वन अप हो ना तो पॉजिटिव की शुरुआत किससे करेंगे हम लोग, वेरी फ्यू से, क्या करें, वेरी फ्यू, ठीक है, वेरी फ्यू लिखेंगे। वेरी फ्यू के बाद ये जो टाउन्स इन इंडिया जो होता है, ये लाइन हमारा क्या होता है, पहले लिखा जाता है, टाउन्स इन इंडिया। जो अदर के बाद, ठीक है, या फिर जो एडजेक्टिव होता है इनके बाद जो सेंटेंस रहते हैं उनको क्या लिखते हैं हम लोग, वेरी फ्यू के बाद लिखते हैं। और ये टाउन्स के अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे तो इज है, लेकिन यहाँ करना हमको प्लूरल करना पड़ेगा, आर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टाउन्स प्लूरल है, ठीक है, टाउन्स हमारा क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है। अब ये एडजेक्टिव की बात है, एडजेक्टिव हमारा क्या है, बीजी है, क्या है हमारा, बीजी है। तो बीजी को हम लोग चेंज करेंगे, एज बीजी, एज, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री में है तो एडजेक्टिव के दोनों तरफ क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे, और इसको मेन फॉर्म में जो होता है वो मेन फॉर्म में ला देंगे, ठीक है। इसके बाद जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, मुंबई, तो मुंबई को इसके बाद लिख देंगे, मुंबई, ठीक है। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव डिग्री क्या हो गया, बन गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, मैंगो इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट फ्रूट, मैंगो इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट फ्रूट, ठीक है। तो देखिए इसको क्या, ये तो हमारा क्या है, एसडी में, किसमें है ये, एसडी में, तो इसको हमको क्या बनाना है, कंपैरेटिव पहले बनाते हैं। तो मैंगो का क्या लिखें, मैंगो, इज का क्या लिखेंगे, इज, क्योंकि सुपरलेटिव का हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट दोनों सेम होता है, कंपैरेटिव का हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब जो स्वीटेस्ट है,
स्वीटेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। स्वीटेस्ट का क्या हो जाएगा, स्वीटर। स्वीटेस्ट का क्या हो जाएगा, स्वीटर। इसके बाद क्या लिखेंगे, डैन। इसके बाद क्या लिखेंगे, डैन। ठीक है, हो गया। देन के बाद हमारा क्या होता है, मोस्ट अदर। क्या होता है, मोस्ट अदर। देन के बाद क्या लिखेंगे, मोस्ट अदर। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या बचा, ये फ्रूट्स। तो फ्रूट्स को फ्रूट्स यहीं पे लिख देंगे। फ्रूट्स का फ्रूट्स हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। ये हमारा किसमें बना, कंपैरेटिव डिग्री में बना। किसमें बना, कंपैरेटिव डिग्री में बना। ठीक है, अगला हम लोग बनाएंगे पॉजिटिव डिग्री। तो जो वन ऑफ है, क्या है ये, वन ऑफ है। तो वन ऑफ है तो स्टार्टिंग हमारा वेरी फ्यू से होगा। किससे होगा, स्टार्टिंग वेरी फ्यू से। एडजेक्टिव के बाद क्या है हमारा, केवल फ्रूट्स है। एडजेक्टिव के बाद क्या है, केवल फ्रूट्स है। तो फ्रूट्स को क्या लिखेंगे, यहाँ पे फ्रूट्स लिख लेंगे। ठीक है, हो गया। हेल्पिंग वर्ब हमारा सिंगुलर है, लेकिन फ्रूट्स हमारा क्या है, प्लूरल है। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्लूरल वर्ब लिखेंगे। प्लूरल वर्ब हो जाएगा। ठीक है, आर लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो एडजेक्टिव है, क्या है हमारा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यानी ये सुपरलेटिव में है तो इसको हम लोग पॉजिटिव में करेंगे। दोनों तरफ क्या लिखे, एज लिखे, स्वीट लिखे, और दोनों तरफ क्या लिखेंगे, एज। स्वीट एज, स्वीट एज। ठीक है, हो गया यहाँ तक कंप्लीट। फ्रूट लिख लिए, स्वीट लिख लिए, ठीक है, द लिख लिए, वन ऑफ हटा देते हैं। ठीक है, अब ये मैंगो बचा, तो मैंगो को लास्ट में लिख देंगे। मैंगो को क्या करेंगे, लास्ट में। ये हमारा क्या हुआ, पीडी में बन गया। यानी ये पॉजिटिव पीडी हमारा क्या हुआ, बन गया। यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर बनाना चाहेंगे तो बहुत क्या आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हाँ, और नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले आपका गलती यहाँ पे होगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव फॉर्म जो है, अगर ये नहीं समझ पाएंगे तो सेंटेंस क्या हो, ज्यादातर गलती हो जाएगा। बाकी रूल जो है, रूल को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। और एडजेक्टिव फॉर्म को हम क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, सेंटेंस में इधर उधर सब वर्ड जाते हैं, तो कहाँ वर्ड कौन सा लिखा जाता है, ये आपको अब तक समझ ही पाए होंगे। ठीक है, समझ देख लिए होंगे। ठीक है, आसानी से आप लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन देते हैं हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन हम लिए हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन में कंपैरेटिव डिग्री है ये क्वेश्चन, ये भी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। कैसे पहचानेंगे, यहाँ देखिए मोस्ट अदर लगा है ना, तो ये मोस्ट अदर यानी ये कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, और एक और पहचाना, डैन लगा है। क्या लगा है, डैन। डैन लगा है तो भी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। और एक और होता है यहाँ पे मोर, मोर और ईआर। मोर है या फिर ईआर है, इससे भी पहचान आता है कि ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, और ये लास्ट वाला ये क्वेश्चन जो दिए हैं, ये आपके लिए दिए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, बनाइएगा। ठीक है, अगर नहीं बन रहा है या फिर कोई डाउट होगा तो क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, इसके बाद इसका सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन हम पहचानते हैं किसमें है। तो हमने पहचान लिया कि ये हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में है। किसमें है ये, कंपैरेटिव डिग्री में है। यानी इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाना होगा और पॉजिटिव डिग्री। इसका क्या बनाएंगे, सुपरलेटिव, क्योंकि कंपैरेटिव में है। तो सुपरलेटिव बनाने के लिए बहुत ही आसान सिंपल फंडा है। ठीक है, जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब कंपैरेटिव का होगा, जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, कंपैरेटिव का होगा, सेम वही क्या होता है आपका, सुपरलेटिव क्या होता है। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों क्या होता है कंपैरेटिव में, तो सुपरलेटिव में भी क्या होता है, सेम होता है। सुपरलेटिव और कंपैरेटिव दोनों का सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सेम होता है। उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, कोई चेंज करना ही नहीं है, वो दोनों क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये मोर इंटेलिजेंट, ये हमारा क्या है, कंपैरेटिव का है। तो इसको सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो लिखना होता है वन ऑफ द। क्या लिखेंगे, वन ऑफ द। क्या लिखेंगे, वन ऑफ द। उसके बाद एसडी फॉर्म, एसडी फॉर्म मोर इंटेलिजेंट है, तो क्या हो जाएगा हमारा, मोस्ट इंटेलिजेंट। क्या लिखेंगे, मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, इसके बाद क्या लिखना है, इसमें तो देन लिखना नहीं है। उसके बाद हमारा मोस्ट इंटेलिजेंट हो गया, एडजेक्टिव लिख लिए, बस बचा ये हमारा बॉयज इन द क्लास। तो यहाँ पे लिख देंगे बॉयज इन द क्लास। ये हमारा बना एसडी में। किसमें बना, एसडी में। अब इसको हम लोग क्या बनाएंगे, पीडी में बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पीडी में। तो जब देखिए मोस्ट अगर लगा होगा ना,
तो पॉजिटिव की शुरुआत हमारा वेरी फ्यू से होगा। मोस्ट अगर लगा है तो पॉजिटिव की शुरुआत किससे होगा? वेरी फ्यू से होगा। तो स्टार्टिंग किससे करें हम लोग? वेरी फ्यू से। तो स्टार्टिंग किससे करेंगे? वेरी फ्यू से, ठीक है। इसके बाद जो एडजेक्टिव के जो बाद का ये सेंटेंस होता है, बॉयज इन द क्लास, ये क्या होता है? वेरी फ्यू के बाद लिखा जाता है। तो बॉयज इन द क्लास, ये हम लोग एडजेक्टिव के बाद वाले सेंटेंस को क्या लिखते हैं? वेरी फ्यू के बाद लिखते हैं, ठीक है। यहां देखिए, ये जो नाउन सिंगुलर है ना वाज, यहाँ पे ये प्लूरल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर, ठीक है। आज के समय में हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं? वर पढ़ रहे हैं। पहले हम लोग क्या करते थे? वेयर पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे चेंज होता है वैसे क्या करना है? हमें चेंज अपडेट होना पड़ेगा, ठीक है। तो वाज के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा, ठीक है। हो गया। अब ये जो एडजेक्टिव है इंटेलिजेंट, एडजेक्टिव क्या है हमारा? इंटेलिजेंट, इसको चेंज करेंगे। सुपरलेटिव में है और यहाँ पे इंटेलिजेंट क्या है? कंपैरेटिव में है, तो इसको चेंज करेंगे हम लोग पॉजिटिव में। तो एज इंटेलिजेंट, एज इंटेलिजेंट क्या लिखेंगे? एज, एज इंटेलिजेंट, एज। अब लास्ट शुरू का जो सब्जेक्ट होता है ये हमारा क्या होता है? अंत में लिखा जाता है राहुल। अंत में क्या लिख देंगे? राहुल। ये हमारा बना पॉजिटिव डिग्री। क्या बना? पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। समझ गए? ये क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट इज हायर देन मोस्ट अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये किस में है हमारा? हायर, ईयर लगा है यानी कंपैरेटिव है, इसको सुपरलेटिव बनाएंगे और पॉजिटिव बनाएंगे। या मोस्ट अदर लगा है तो भी पहचान हो गया कि ये कंपैरेटिव है, इसको सुपरलेटिव बनाएंगे और पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सुपरलेटिव बनाते हैं, बहुत आसान रहता है। जो सब्जेक्ट होता है माउंट एवरेस्ट, एमटी एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, सब्जेक्ट सेम, दोनों का सब्जेक्ट सेम, हेल्पिंग वर्ब भी क्या होता है? सेम। अब ये जो हायर है, हायर को चेंज करेंगे तो वहां वन ऑफ द लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? वन ऑफ द। और हाईएस्ट से क्या बन जाएगा हमारा? हाईएस्ट। हाईएस्ट से क्या बन जाएगा? हाईएस्ट, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट, मोस्ट अगर तो लिखना नहीं है, छोड़ देंगे। माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, यहां पे क्या लिखते हैं हम लोग? माउंटेन, माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। ये हमारा क्या हुआ? सेंटेंस पूरा होगा। ये है किसमें? एसडी में है। किसमें है ये? एसडी में है। इसके बाद हम आपको क्या करना है? पॉजिटिव बनाना है। क्या करना है? पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। तो पॉजिटिव में सबसे पहले क्या लिखते हैं? वेरी फ्यू। क्या लिखेंगे? वेरी फ्यू। क्यों वेरी फ्यू? मोस्ट अगर लगा है, मोस्ट अगर लगा है तो पॉजिटिव वेरी फ्यू ही होगा। वन ऑफ लगा है तो पॉजिटिव क्या होगा? वेरी फ्यू से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? ये जो एडजेक्टिव के जो बाद क्या होते हैं? माउंटेन इन द वर्ल्ड, इसको वेरी फ्यू के बाद लिखते हैं। यहां पे लिख देंगे माउंटेन इन द वर्ल्ड। माउंटेन्स इन द वर्ल्ड हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे लिखा जाएगा। इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब, ये देखो माउंटेन्स हमारा क्या है? प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे यहाँ पे प्लूरल। क्वेश्चन में इज रहेगा लेकिन यहाँ पे प्लूरल रखना है, ठीक है। अब आते हैं एडजेक्टिव। ये हाई है तो हाई को हम लोग एज हाई, एज हाई, एज लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा? माउंट एवरेस्ट। सब्जेक्ट को हम लोग क्या लिखे हैं? माउंट एवरेस्ट, शॉर्टकट में एमटी, ठीक है। उसके बाद एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ये हमारा क्या बना? पॉजिटिव डिग्री नंबर, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे रख छोड़ दिए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिए? इसको बनाइए, देखिए, कोशिश कीजिए, बन जाए तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं बने तो भी क्या है? अच्छी बात है। अगर नहीं बन रहा है तो कमेंट भी कीजिए, इसको क्या करेंगे? हम समझाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये टफ है, थोड़ा सा अलग रूल पे है, ठीक है। क्या है? यहाँ तक हमारा टोटल क्या हुआ? जर्नी जो भी हमारा डिग्री ये चला था, डिग्री यहाँ पे आके हमारा क्या हुआ? समाप्त हो गया। 3 टाइप का था, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तीनों टाइप हमारा क्या हुआ? यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि डाउट भरने के लिए कोई क्वेश्चन ही रह जाता है, ठीक है। समझ गया? हम क्लास में भी देखते हैं कि जो भी अब लेक्चर चलता है, जो भी समझाया जाता है, उसमें क्या होता है? बच्चे को बहुत ही कम डाउट ही होता है, ठीक है। जो डाउट होता है वहीं पे क्या होता है? समाप्त हो जाता है, क्योंकि टोटल जो है वो क्या आसानी से क्लियर किया गया है, ठीक है। तो आशा करता है कोई आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब अगला पार्ट हम लोग क्या करें? डिग्री हो गया, वॉइस हो गया, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इस पर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, समझ गया। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।